हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। हिंदी में संज्ञा पढ़ने वाले, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, किंतु रंगों के नाम को छोड़कर। हिंदी के अनुसार जैसे में राम, पटना आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम दिया है, कुर्सी को तो नहीं देना चाहिए क्योंकि खास नाम होना चाहिए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, लड़का, कुत्ता आदि। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे सेना, भीड़, वर्ग। ठीक है। चौथा है द्रववाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा है जिसे गिना नहीं जा सके, केवल नापा या तौला जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा, पानी, दूध, घी, तेल। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा जिस शब्द से, या ये देख लीजिए लिखा जो है, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, प्रेम, मिठास। कहने का मतलब जिसको फीलिंग किया जा सकता है वो भाववाचक है, जिसको काउंट नहीं किया जाता है, मापा या तौला जाता है, वो द्रववाचक संज्ञा है। जहाँ समूह की बात आए वो समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ जाति का बात आए, जिसे क्लियर ना हो पाए किसकी बात की जा रही है, जातिवाचक संज्ञा। और जिसका कोई खास नाम हो वो व्यक्तिवाचक में। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा इसमें नहीं है? तो गाय, तो गाय तो जातिवाचक संज्ञा है, सभी को गाय ही बोलते हैं। नदी, सभी नदी को नदी ही बोलते हैं। शहर, सभी शहर को शहर ही बोलते हैं जब तक नाम नहीं रख दे। विवेकानंद, ये प्रोपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण दे, तो अभी पढ़े हैं लोग कि द्रववाचक जिसे नापा या तौला जाता है। गुच्छा, ये तो समूहवाचक है। तेल, हाँ ये है आपका द्रववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा बताएं। समूह मतलब समझ रहे हैं, भीड़, ग्रुप का बात जहाँ पे हो रहा हो। जैसे सभा, हाँ तो सभा तो एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक ही वस्तु का बोध हो, तो एक ही वस्तु का बोध हो, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा, आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यानी फीलिंग वाली नहीं होनी चाहिए। ताजमहल, ताजमहल भाववाचक नहीं है, यही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यानी जाति का बोध नहीं कराता। जैसे पुस्तक, ये नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वो तो ये तो है। पशु भी है, मकान भी। आगरा नहीं है, आगरा तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये वह जो है ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है बुढ़ापा शब्द। बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द क्या है आप बताइए? तो बुढ़ापा शब्द क्या है? भाव है, भाव से पता चलता है ना। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है हिंदी में? तो हिंदी में लिंग निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है आपको बताना है। ये जमुना है, गाय है, पहाड़ है, आम है, तो कौन सी है? जमुना है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दुख, तो ये तो भाववाचक है ना। वस्तु, स्थान, भाव, विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसके शब्दों को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? शहर जातिवाचक संज्ञा, सभी शहर को शहर कहते हैं ना। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होगा। ठीक है। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन है? लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका है लात धौ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा समझ रहे हैं ना, जिससे जाति की बोध न हो, तो कौन सी हो जाएगी? सुंदर। ठीक है। सचित्रता सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ये चरित्र मूल शब्द से बना है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उच्चारण है? नेताजी जातिवाचक, सभी लोगों को नेताजी ही कहा जाता है। अगला है टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? टिकना का क्या होगा? टिकाऊ। सोना शब्द का भाववाचक शब्द क्या होगा? सोना का शयन होता है। क्या होता है? शयन। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मित्रता होता है। मित्रता को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भी के मित्र होंगे ना। अगला, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा भाववाचक है भाई? तो गरीबी भाववाचक संज्ञा है। गरीबी क्या है? भाववाचक, महसूस किया जाता है किसी गरीबी को। अगला है गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो ये तो आप ही बता सकते हैं कि गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। ठीक है। तो इतना कुछ आप संज्ञा के दृष्टिकोण से इतना अगर समझ में आ गया तो आपको संज्ञा से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।